हजरत कर्नाटका में बाई इलेक्शन की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। शिग्गांव असेंबली हल्का एक ऐसा हल्का है इन तीन हलकों में, जहां पर मुसलमान भी कांग्रेस से टिकट पूछ रहे हैं। वैसे यहाँ से अजीम पीर कादरी साहब एक मरतबा एमएलए हो चुके हैं और पिछली दो तीन मरतबा से वो बिल्कुल कम मार्जिन से बसवराज बोम्मई के खिलाफ, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका थे, उनके खिलाफ हारते आ रहे हैं। वैसे कांग्रेस ने 2023 के इलेक्शन में यासिर खान को टिकट दिया था, जो कि एक बड़े मार्जिन से उनकी शिकस्त हुई। वैसे इस बार तीन चार और मुसलमान टिकट पूछ रहे हैं। उसमें सर फहरिस्त नाम सैयद अजीम पीर कादरी साहब का चल रहा है। बात अगर वहाँ के वोटिंग की करें तो तकरीबन 80-85 हज़ार लिंगायत समाज की वोटिंग है और तकरीबन 60,000 मुसलमानों की वोटिंग है। 20,000 एससी, 20,000 एसटी और 20,000 के आसपास कुर्बुर समाज की भी वोटिंग है। कहा यह जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि कांग्रेस वहां से एक पंचम शानी लिंगायत को टिकट दे। उनका कैलकुलेशन ये है कि अगर लिंगायत समाज का कैंडिडेट होता है तो तकरीबन आधे या आधे से ज्यादा या कमोबेश लिंगायत समाज की वोट ले सकता है और फिर एक मुश्त मुसलमानों के वोट, फिर ये दो तीन समाज जो हैं एससी एसटी और ओबीसी समाज के वोट अगर ले लेता है वो कैंडिडेट, तो हो सकता है कि कांग्रेस सीट जीत सकती है। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस लीडरशिप से ये है, आप जो ये कह रहे हैं कि कोई लिंगायत समाज का इलेक्शन लड़ता है तो इतने इतने वोट ले सकता है, ऐसा क्यों ना हो कि एक मुसलमान ही वहां से टिकट ले। 60,000 मुसलमान के वोट हैं, एक मुश्त मुसलमान के वोट मिलेंगे और लिंगायत समाज के भी वोट मिले और दिगर समाज के भी वोट मिले, क्यों ना एक वहां से मुस्लिम वोट जीत सकता है। बात अगर हम लिंगायत समाज की करें तो बिल्कुल बगल में ही लिंगायत समाज के बड़े दिग्गज लीडर हैं। शामनू शिवशंकरप्पा जी हैं, जो कि लिंगायत समाज के बड़े लीडर माने जाते हैं। फिर उनके बेटे वहां पर एमएलए हैं मल्लिकार्जुन साहब। उसके अलावा प्रभा मल्लिकार्जुन, उनकी बीवी वहां से लोकसभा एमपी भी हैं। इन तीनों को मुसलमान एक मुश्त वोट देते आ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग एमएलए और एमपी बनते उस इलाके से आ रहे हैं। क्या इन तीनों का फर्ज नहीं बनता कि बगल से ही एक मुसलमान को लिंगायत समाज के वोट दिलवा कर जितवाए? और बात अगर कुर्बुर समाज की करें तो खुद सिद्धरमैया साहब, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उस समाज से ताल्लुक रखते हैं। उनके 20-22 हज़ार वहां पर भी वोट हैं। क्या सिद्धरमैया साहब मुसलमान के लिए इतना नहीं कर सकते कि वहां से अपने समाज के एटलीस्ट, हालांकि सिद्धरमैया साहब तो मास लीडर हैं, वो हर समाज के लीडर हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुसलमान को वहां से जिता कर लाएं? एसटी समाज के भी बहुत सारे बड़े बड़े कांग्रेस में लीडर हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एक हजार वोट मुसलमान कैंडिडेट के लिए दिलवा सकें? एससी समाज की अगर बात करेंगे तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि कांग्रेस के नेशनल लेवल के सदर हैं, क्या उनकी वजह से कुछ एससी समाज के वोट नहीं मिल सकते? बात अगर हम एससी लेफ्ट और एससी राइट की करें, एससी राइट से ताल्लुक खड़गे साहब का है। एससी लेफ्ट का अगर बात करें तो के एच मुनियप्पा साहब, जो कि एससी लेफ्ट समाज के बड़े लीडर माने जाते हैं, क्या वो अपने समाज के वोट मुसलमान को दिलवा नहीं सकते? अगर इस तरह से हो सकता है कि वो हो सकता है, तो क्यों ना एक मुसलमान वहां से जीत कर आए। हमने 2023 में देखा कि मुसलमानों ने एक मुश्त होकर ऑलमोस्ट 100% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और आज कांग्रेस बरसरे इख्तिदार है। क्या दिगर लीडरों का या कांग्रेस लीडरशिप का फर्ज नहीं बनता कि एक मुसलमान को जितवा कर लेके आए? अगर दिल से चाहे कांग्रेस लीडरशिप तो ये बिल्कुल हो सकता है, वहां से एक मुसलमान भी जीत कर आ सकता है। और वहां आज आज बात करेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी कर्नाटका में है, इसका भी एक फायदा होगा। अगर दिल से सारे समाज की लीडरशिप ये चाहे कि वहां पर एक मुसलमान की जीत हो, तो यकीनी वो जीत हो सकती है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस इस तरह की गलती करके अपना
जो है दूसरा चेहरा भी दिखाए कि सिर्फ इन्हें मुसलमानों की वोट चाहिए, मुसलमान अगर कैंडिडेट है तो उसको वोट वो दिलवाने से कासिर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार मुसलमान को वहां से टिकट मिलेगी और कांग्रेस लीडरशिप जिताने में अपना योगदान देगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।